पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे भी हैं और फिलहाल घायलों को कप्तानगंज सीएचसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना, तो भीषण हादसा ये पेश आया जहां अचानक से आग लगी संकरी गलियों में। दरअसल ये इमारत जिसके अंदर ये आग सुलगी, पटाखों की वजह से ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। R9 टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। फिलहाल अभी तक 4 लोगों की जान इसमें जा चुकी है और लगातार आग बुझाने का कार्य जारी है। 4 लोग इसमें बुरी तरह से झुलसे हैं जिनका इलाज जारी है। मनीष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेंगे। मनीष मिश्रा, ये बताइए कि इन संकरी गलियों के अंदर क्या कुछ चल रहा था, किन वजहों से आग लगी और फिलहाल स्थितियां क्या? जी कुलदीप, मैं बता दूं, ये अवैध एक पटाखा फैक्ट्री थी जो एक गांव शहर के बीच मोहल्ले के बीचों बीच अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जिसमें आज सुबह पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है और तेज विस्फोटों के साथ घर में जितने लोग थे वो लोग सारे लोग इस हादसे के शिकार हो गए हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी और मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कुल परिवार के कितने सदस्य थे और यहाँ पे क्या पटाखे बनाने का काम होता था या पटाखे स्टोर करके रखे गए थे? जी कुलदीप, मैं बता दूं कि ये जो पटाखा फैक्ट्री थी इसका कहीं और मिला हुआ था, लेकिन ये पटाखा फैक्ट्री आबादी के बीचों बीच घर के अंदर बनाई जा रही थी, जिसमें परिवार के सारे सदस्य इस काम में लगे हुए थे। कुछ पटाखे स्टोर करके रखे गए थे, कुछ पटाखों का बनाने का काम जारी था। चूंकि दीपावली नजदीक आ रही है, उसको लेकर इस काम में तेजी थी, जिसमें आज सुबह ये हादसा हुआ जिसके अंदर परिवार के सभी 8 सदस्य इस हादसे का शिकार हो गए। जी और अभी तक कुछ पता चल पाया है क्या पूरे हादसे से पहले जो पटाखा जहां स्टोर किया गया वहां पर कोई परमिशन उनके पास थी? क्योंकि इतनी संकरी गलियों के अंदर तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाई होंगी। जी कुलदीप, मैं बता दूं, जिस तरह से तस्वीरें आई हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में काफी मशक्कत लगा है। शुरुआत में मोहल्ले के लोगों ने अपने ही टुल्लू पंपों के सहारे इस आग को बुझाने में लगे हुए थे। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी दूर खड़ी होकर इसके पाइप से पानी ले जाया गया, जिसके बाद आग बुझी। जिस तरह से ये सकरी गली में बनाया जा रहा था, इसीलिए अवैध इस तरह का परमिशन मिलता ही नहीं है सरकार के द्वारा, तो इसकी लाइसेंस कहीं और मिली थी और लेकिन ये घर के अंदर बनाया जा रहा था, मोहल्ले के बीचों बीच बनाया जा रहा था। जी बहुत बड़ा हादसा मनीष मिश्रा, ये 4 लोगों की इसमें जान गई है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आग सुलगी, उसकी चपेट में ये 4 लोग आए या फिर पटाखों में कोई विस्फोट हुआ? जी कुलदीप, मैं बता दूं कि पटाखों में अभी भी रह के विस्फोट हो रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड हालात पे काबू पाने के लिए लगी है। घर के आसपास के 2-3 और मकानों में आग लग गई थी। विस्फोट काफी तेज था, चूंकि सुबह का वक्त था, लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। जब ये हादसा हुआ, जिस तरह से पटाखों में पटाखे दग रहे थे, उसके बाद लोग नींद से जागे और वो मौके पर जाके देखे तो इस तरह का हादसा हो चुका था, जिसमें इस तरह की घटना आप सामने आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। अच्छा, अभी तक पूरी आग को बुझाया जा चुका है? जी कुलदीप, बता दूं कि अभी पूर्ण रूप से आग पे काबू पाया गया है। जो छोटे पटाखे रह गए जो इधर उधर उनको बुझाने का काम जारी है। और जो घायल है उन्हें कहां पहुंचाया गया और क्या घायलों की संख्या और भी बढ़ सकती है? जी कुलदीप, बता दूं, इस परिवार में कुल 8 लोग थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल कप्तानगंज सीएचसी में पहुंचाया गया, जिनमें 2 की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर इतनी मात्रा में यहाँ पर पटाखे रखे गए थे, उनके विस्फोट से इतना बड़ा हादसा हो सकता था, क्या आसपास के पड़ोसियों को इस बात की भनक थी और किसी ने कभी कोई शिकायत दर्ज करवाई? जी कुलदीप, मैं बता दूं, ये बुचर मोहल्ला है जहां पे इस तरह का काम होता है, पटाखे बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदेह घेरे में है। जिस तरह से पटाखे का काम चल रहा था, स्थानीय प्रशासन को चाहिए था इसमें समय रहते रोक लगाए, क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि आबादी के बीच में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, पटाखे नहीं बनाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से प्रशासन की फेल्योर कही जाएगी। प्रशासन ने इस पे समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत शुक्रिया मनीष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।